नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर एससीटीसी हार्ट्रॉन टेस्ट के स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल कहते हैं उसी क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ एंटर्ड इनटू द एक्टिव सेल द प्रोग्राम इज़ इन। जब हम सेल में कोई डाटा एंटर करते हैं तो वो एंट्री मोड में होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन एक्सेल इफ़ यू बीइंग टाइपिंग एन एंट्री इनटू ए सेल एंड देन रियलाइज दैट यू डोंट वांट टू एंट्री प्लेस्ड इनटू ए सेल। जब हम किसी सेल में टाइप कर रहे हैं, डाटा एंटर कर रहे हैं, तो अगर हम ना चाहें तो उनको हटाना कैसे होता है। ऑप्शंस दी गई हैं, प्रेस द इरेज की, प्रेस एस्केप, प्रेस द एंटर बटन, प्रेस द एडिट फॉर्मूला बटन। तो ऑप्शन बी प्रेस एस्केप। एस्केप दबाने से वो सारे डाटा डिलीट हो जाएंगे जब तक हम उसको एंटर दबाकर एंट्री ना कर दें सेल में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल यू कैन यूज़ द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू। ऑप्शंस दी गई हैं, कॉपी सेल कंटेंट्स, मूव सेल कंटेंट्स, ऐड सेल कंटेंट्स एंड ए एंड बी। तो जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज़ करते हैं तो सेल को हम कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं उसके कंटेंट्स को। तो ए और बी, तो हमारा ऑप्शन डी जिसमें दिया गया है ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल व्हाट सिंबल इज़ यूज्ड बिफोर ए नंबर टू मेक इट ए लेबल। जब हम डाटा एंटर करते हैं और उसका लेबल प्रोवाइड करते हैं तो लेबल में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर हम किसी नंबर को लेबल बनाना चाहें तो हम क्या यूज़ करेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से अपोस्ट्रोफी यूज़ करके हम किसी नंबर को लेबल बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी अपोस्ट्रोफी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 20 गलत सेलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए न्यू रो इज़ इंसर्टेड। जब कोई न्यू रो इंसर्ट की जाती है वर्कशीट में, ऑप्शंस दी गई हैं, ऑल फॉलोइंग रोज आर मूव्ड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द वर्कशीट। वर्कशीट में जो बाकी के नीचे की जो सेल्स हैं वो मूव हो जाती हैं। ऑप्शन ए सही है। बी दिया गया है, ऑल फॉलोइंग रोज आर शिफ्टेड टू द राइट। राइट में रोज शिफ्ट हो नहीं सकती, राइट में शिफ्ट होगा तो कॉलम, तो ऑप्शन बी गलत हो जाता है। ऑल प्रीसीडिंग रोज आर मूव्ड टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द वर्कशीट। जब हम नई रो इंसर्ट करते हैं तो ऊपर की सेल सेम रहती हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि सारी रोज नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं जहाँ पर हम कोई नई रो इंसर्ट करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल द ऑटो कैलकुलेट फीचर। ऑप्शंस दी गई हैं, कैन ओनली ऐड वैल्यूज़ इन ए रेंज ऑफ सेल्स। बी प्रोवाइड्स ए क्विक वे टू व्यू द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन ए रेंज ऑफ सेल्स। सी ऑटोमेटिकली क्रिएट्स फार्मूलाज एंड एड्स देम टू ए वर्कशीट। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी की ये अर्थमेटिक ऑपरेशन सेलेक्टेड रेंज, जो रेंज ऑफ सेल्स है उसके रिजल्ट को जल्दी शो कर देता है ऑटो कैलकुलेट फीचर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, रिलेटिव सेल रेफरेंसेस। रिलेटिव सेल रेफरेंस का क्या फीचर है। ऑप्शन ए विल एडजस्ट ए फार्मूलाज कंटेंट्स आफ्टर दे हैव बीन कॉपीड। बी अलाउ वेरिएबल्स टू बी प्लेस्ड इन सेल्स। C are used when a formula should not be adjusted with it is move. D none of the above. जब रिलेटिव सेल रेफरेंस और जब हम किसी सेल को कॉपी करके उसमें जो फॉर्मूला है उसको दूसरी सेल में रखते हैं तो उसको ये कंटेंट को ऑटो एडजस्ट करता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल राउंडिंग एरर्स कैन अकर। तो जो हम राउंडिंग ऑफ करते हैं उसमें गलतियां हो जाती है, जो एरर शो करता है वो किस वजह से करता है। ऑप्शंस दी गई हैं, व्हेन यू यूज़ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन इन ए फॉर्मूला। जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर यूज़ करते हैं तो राउंडिंग ऑफ में एरर शो करता है। ये ऑप्शन सही है। बी देखते थे, व्हेन यू यूज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ए फॉर्मूला। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब यूज़ करते हैं तो राउंडिंग ऑफ में कोई एरर नहीं आती। ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बिकॉज एक्सेल यूजेज हिडन डेसिमल प्लेसेस इन कंप्यूटेशन, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
when you show the results of the formulas with different decimal places at the calculated results। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन जब हम यूज़ करते हैं किसी फॉर्मूला में तो राउंडिंग एरर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल यू कैन प्रिंट, क्या प्रिंट कर सकते हैं हम? रेंज जो दी गई है, रेंज नेम सेल्स की, एंटायर वर्कशीट भी कर सकते हैं और सिंगल वर्कशीट को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड का वो शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स। जब हमने किसी सेल्स को सेलेक्टेड कर लिया है जिसमें डेटा एंटर है और उससे हमें कोई चार्ट बनाना है तो हम शॉर्टकट करते हैं F11। F11 को यूज़ करते हुए हम चार्ट बना सकते हैं डेटाज को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग ए वर्कशीट। वर्कशीट क्रिएट करने के लिए जो बेसिक स्टेप नहीं है हमें वो सेलेक्ट करना है। तो सेव द वर्कबुक, मॉडिफाई द वर्कशीट एंड एंटर टेक्स्ट एंड डाटा, ये तीनों बेसिक स्टेप हैं किसी वर्कशीट को क्रिएट करने के लिए। इसलिए ऑप्शन डी कॉपी द वर्कशीट हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा क्योंकि इसने पूछा है नॉट ए बेसिक स्टेप। वर्कशीट को कॉपी करने के बाद हमारा जो वर्कशीट पहले है उसका एज इट इज़ कॉपी हो जाता है, सेम वर्कशीट होती है, न कि नई क्रिएट होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल एलियन फंक्शन डज व्हाट। एक्सेल में हम एलियन फंक्शन यूज़ करते हैं, उसका फंक्शन है क्या, उसका फीचर क्या है? कंपेयर्स द कंटेंट इन टू सेल्स, हाँ दो सेल का जो कंटेंट है उसको कंपेयर करता है, ऑप्शन ए सही है। काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए सेल, ये नहीं होगा। डिलीट्स एक्स्ट्रा स्पेस इन टेक्स्ट, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑप्शन ए ही यहाँ पर शूट कर रही है, कंपेयर्स द कंटेंट्स इन टू सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल यू कैन सेलेक्ट ए सिंगल रेंज ऑफ सेल्स बाय। जब हम सेल्स की रेंज को सेलेक्ट करते हैं सिंगल को तो क्या होगा? क्लिकिंग अपर लेफ्ट सेल इन ए ग्रुप ऑफ द सेल्स एंड देन प्रेसिंग द शिफ्ट की वाइल क्लिकिंग द लोअर राइट सेल इन ए ग्रुप ऑफ सेल्स। Press the control key while dragging over the desired cells, pressing the shift cell and arrow key, option D dragging over the desired cells। जो सेल्स हमें सेलेक्ट करनी है उनके ऊपर माउस का बटन क्लिक करके हम ड्रैग करते हैं तो वो सिंगल रेंज ऑफ सेल्स है जो हम चाहते हैं वो सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्प्रेडशीट्स हैव बिल्ट इन फंक्शन। स्प्रेडशीट का बिल्ट इन फंक्शन क्या क्या है? Add a column of numbers, compute the average of a range of values, both A and B, none of these। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कि हमारे नंबर्स जो कॉलम है उसको ऐड कर देता है और जो वैल्यूज़ हैं उनके एवरेज को भी कंप्यूट करता है। ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं मोस्ट ऑफ स्प्रेडशीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल विदाउट यूजिंग द माउस ऑन द एरो कीज What is the fastest way of getting cell A1 in a spreadsheet? स्प्रेडशीट के A1 सेल में आने के लिए सबसे फास्टेस्ट तरीका कौन सा है, तेज़ तरीका कि फटाफट हम वहाँ उस सेल में पहुँच जाएं? ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस होम, होम, शिफ्ट प्लस होम एंड आल्ट प्लस होम। जब हमें किसी भी वर्कशीट के या वर्ड में भी यही होता है, स्टार्टिंग या लास्ट में पहुँचना हो तो कंट्रोल प्लस होम दबाने से सबसे पहले वाले में आ जाता है और कंट्रोल प्लस एंड दबाते ही सबसे लास्ट में जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस होम सही आंसर होगा क्योंकि A1 जो है सेल हमारी वहाँ पर हम कंट्रोल होम दबाते ही फास्टेस्ट वे यही है। तो एक्सेल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है और बाकी वीडियोस भी प्रोवाइड की गई हैं जो आपके SCTC हार्ट-ऑन कंप्यूटर टेस्ट में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी। तो और आने वाली SCTC से संबंधित वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।